गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली वीडियो में हमने क्लास 9th में परिमेय संख्याओं के बारे में बताया था तुमको, और परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में बताया था मैंने आपको। तो मैंने आपको बताया था परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता था। पहला तो कौन सा था? शांत दशमलव प्रसार। पहला तो कौन सा था? शांत दशमलव प्रसार। और दूसरा था अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। तो पहला शांत दशमलव प्रसार के बारे में मैंने आपको बताया था, जिस परिमेय संख्या का हर, अब परिमेय संख्या होगी तो कौन से रूप की होगी? वो p/q के रूप की होगी। तो जिस परिमेय संख्या का हर 2 की पावर m या 5 की पावर n या 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप का होता है, उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता था वो शांत दशमलव प्रसार होता था। और जिस परिमेय संख्या का हर 2 की पावर m, 5 की पावर n और 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप का नहीं होता, उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होता है। शांत क्या होता है? जो भाग खत्म हो जाता है ना। अशांत जो शांत नहीं होगा, जो खत्म नहीं होगा। आवर्ती जो रिपीट होगा। तो इसका जो पहला सवाल है वो यही पूछा है इसने। देखो पहला सवाल 1.3 प्रश्नावली, पहला सवाल ये कह रहा है कि निम्न लिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखना है और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो सारी की सारी परिमेय संख्या है, सारी p/q के रूप की है। तो देखो, तो ये बात अपन को क्लियर हो गई होगी। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार दो प्रकार का, एक तो शांत दशमलव प्रसार, दूसरा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। बोल देना। तो पहला शांत दशमलव प्रसार, दूसरा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। इसके कुछ सवाल करते हैं अपन। जैसे पहला सवाल है इसका 36/100। तो अपन क्या देखते हैं इसमें, इसको दशमलव के रूप में लिखना है तो हर के क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। 100 के फैक्टर करेंगे अपन। देखो 100 के फैक्टर किए, 100 में 2 का भाग 50 आएगा, फिर 2 का भाग 25 आएगा, फिर 5 का भाग 5 आएगा, 5 का भाग 1 आएगा। तो इसको लिखूंगा मैं 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। तो 2 की पावर 2, 2 बार गुणा है ये। 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। तो ये जो रूप हो गया, ये कौन सा हुआ? 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n। तो ऐसा रूप होता है। तो कैसा प्रसार होता है ये? शांत। तो कैसा प्रसार होगा ये? शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार। ठीक है। अब इसको रूप में लिखना है तो देखो हर के अंदर कितनी जीरो है? ये 2 जीरो। और मैंने आपको बताया जब भी हर के भाग में नीचे जीरो हो तो भाग में दशमलव कहाँ जाती है? उल्टे हाथ की तरफ चली जाती है। तो 2 जीरो है तो 1 और 2, 2 इधर पॉइंट आ जाएगा 0.36 या 0.36। 0.36 इसका आंसर हो जाएगा। तो कैसा रूप होगा? इसके लिए अपन क्या करेंगे? हर के फैक्टर कर लेंगे। और हर के फैक्टर यदि 2 की पावर m या 5 की पावर n या 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप का होगा तो कैसा हो जाएगा वो? शांत। अब देखो और करते हैं एक सवाल। अगला सवाल है 1/11। 1/11। तो 11 के तो फैक्टर 11 में 11 का भाग देंगे 1 आएगा। तो 11 में ना तो 2 की पावर m आ रहा है, ना 5 की पावर n आ रहा है, ना 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n है। तो इसका प्रसार करेंगे। यदि अपन 1 में 11 का भाग देंगे, 1 में 11 का भाग दिया तो 1 में 11 का भाग दिया जाएगा नहीं। यहां पर क्या लगा देंगे? पॉइंट। उस पॉइंट की यहाँ 0। अभी भी 10 में 11 का भाग नहीं जाएगा। फिर क्या करेंगे? 1 जीरो और लगा देंगे। 1 जीरो और लगाएंगे तो 100 बन जाएगा। 1 जीरो यहाँ लगाने की 1 जीरो यहाँ लग जाएगी। अब 11 नाम 99।
11 नाम 99, कितना बच गया 1, क्या उतारी 0, पॉइंट तो लगा ही चुके हैं। फिर क्या करेंगे, 1 0 और उतरेगी, उस 1 0 की यहाँ भागफल में भी 0 आ जाएगी, वापस भी 11 नाम 99, फिर क्या बचेगा 1, फिर यहाँ 0 उतारी, फिर भाग नहीं जा रहा, फिर 1 0 और उतारी, उसकी यहाँ 0 आ जाएगी, फिर यहाँ वही 11 नाम 99। तो कहने का मतलब ये है बार बार 0.090909 चलता जाएगा, और 0.09 ये 0.09 चलता जाएगा। तो इसका छोटा रूप लिखने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको 0.09 के ऊपर बार लगा देंगे। इसका मतलब ये होगा कि 0.9 की बार बार आवर्ती हो रही है। बार बार क्या आएगा, 0.9 0.9 0.9 0.9। अब ऐसे प्रसार को अपन क्या बोलेंगे, अशांत। अशांत क्यों है, क्योंकि शांत नहीं हो रहा है, ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है ना। और बार बार किसका रिपीट हो रहा है, 0.9 का। किसका रिपीट हो रहा है, 0.9 का। तो अशांत आवर्ती रिपीट हो रहा है, और दशमलव प्रसार। और इसका क्या आएगा रूप, इसका 0.09 के ऊपर बार। जो भी बार बार रिपीट होता है ना, उसको उसके ऊपर बार कर देते हैं अपन। वैसे अपन को देखते ही पता लग गया था इसमें, क्योंकि 2 की पावर m नहीं है, 5 की पावर n नहीं है, 2 की पावर m और 5 की पावर n नहीं है। तो इसका प्रसार कैसा होगा, शांत दशमलव, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। और एग्जाम्पल देखते हैं इसके। चार सही 1/8। इसको कैसी भिन्न मिश्रित सरल करेंगे, 8 चौक 32 और 1 33, 33/8। तो परिमेय संख्या हो गई, परिमेय संख्या p/, क्योंकि हर क्या है इसका 8 के क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। 2 का भाग दिया 4, 2 का भाग दिया 2, 2 का भाग दिया 1। तो इसको क्या लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 की पावर 3। मतलब रूप कौन सा हो गया, 2 की पावर m, 2 की पावर m। तो हर किस रूप का है, हर 2 की पावर m का है। अतः कैसा प्रसार होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। कैसा प्रसार होगा, ये शांत दशमलव प्रसार। और भाग देंगे तो 33 में जब अपन 8 का भाग देते हैं, 8 चौक 32, 1 यहाँ पॉइंट, यहाँ 0, 8 एकम 8, 2 0, 8 दूनी 16, 4 0, 8 पंजे 40। ये शांत हो गया। क्या हो गया, ये शांत हो गया। ठीक है। तो ऐसे ही कोई भी परिमेय संख्या होगी, उसके हर के फैक्टर करके अपन देख लेंगे। यदि सिर्फ 2 के रूप में आ रहा हो फैक्टर, या केवल 5 के रूप में आ रहा हो, या 2 और 5 के रूप में आ रहा है, जब तो शांत दशमलव प्रसार होगा, नहीं तो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। अब इसका दूसरा सवाल देखो क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि क्या आप जानते हैं कि 1/7 बराबर, देखो ये कह रहा है आप क्या जानते हैं 1/7 बराबर क्या होता है भाई, बराबर 0.142857 और इसके ऊपर बार। बार का मतलब बार बार इन्हीं की आवर्ती होगी, 142857, 142857। और फिर ये कह रहा है कि बिना लंबा भाग दिए कि आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7 इनके प्रसार क्या है, यदि हाँ तो कैसे। ठीक है। तो पहले अपन को ये करना है कि 1/7 ये होता है क्या। तो कैसी संख्या है, ये परिमेय संख्या है। हर में 2 की पावर m, 5 की पावर n, 2 की पावर m और 5 की पावर n नहीं है। तो इसका प्रसार कैसा होगा, शांत आवर्ती। तो देखते देखो, 1 में 7 का डिवाइड करेंगे अपन, जब 1 में 7 का भाग देंगे, भाग नहीं जाएगा, यहाँ पॉइंट, यहाँ 0, 7 एकम 7, 1 में 7 का भाग देना है ना, बचा 3, उतारे 0, 7 चौक 28,
बचा 2 उतारे 0, 7 दूनी 14, बचा 6 उतारे 0, 7 8 56, बचे 4 उतारे 0, 7 5 35, 5 0 7 7 49, 1 बच गया। शुरू में अपन ने किस में भाग दिया था? 1 में। वापिस शेष फल के अंदर वही आ जाता है ना, 1 आ गया, तो यहां से क्या हो जाएगी? आवर्ती चालू हो जाएगी। फिर वापिस वही आएगा 7 के बाद 1 4 2 8 5 7। आवर्ती कहां से स्टार्ट होगी ये कैसे पता करेंगे? जिसमें अपन ने शुरू में भाग दिया ना, 1 में 7 का भाग दिया है, वो ही संख्या शेषफल में वापिस आ जाए, वही संख्या शेषफल में वापिस आ जाए, तो वहां से अपनी आवर्ती चालू हो जाती है। तो वापिस अब 1 आएगा, फिर 4 आएगा, 2 आएगा, 8 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, फिर वापिस 1 4 2। तो इसकी बार बार आवर्ती रोकने के लिए अपन क्या करते हैं? इसके ऊपर क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे। 1 4 2 8 5 7, इसके ऊपर आवर्ती रिपीट कर देंगे, तो ये आ जाएगा। अब अपन को ये बताना 2/7 क्या होगा, बिना भाग दिए बताना है। अब तो 2/7 को अपन ये लिख देंगे 2 गुणा 1/7। तो 2 गुणा 1/7 का मान अपन जानते ही क्या होता है? 1 4 2 8 5 7 के ऊपर बार। इसको इससे गुणा कर देंगे तो 2 7 14 के 4, हासिल 1, 2 5 10 और 1 11 की 1, हासिल 1, 8 दूनी 16 और 17 का 7, हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चौक 8 और 2 एकम 2। इसके ऊपर बार लगा देंगे, यहाँ पॉइंट लगा देंगे। अब अपन को किसका मान निकालना है? 3/7। तो 3/7 को क्या लिखेंगे? 3 गुणा 1/7। तो बराबर कर देंगे 3 गुणा 1/7 का अपन को मान पता है ये कितना है? 1 4 2 8 5 7। इसके ऊपर बार, यहाँ पॉइंट। अब 3 से गुणा कर देंगे तो 3 7 21 का 1, हासिल 2, 3 5 15 और 2 17 के 7, हासिल 1, 3 8 24 और 1 25 के 5, हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 चौक 12 की 2, हासिल की 1, 3 एकम 3 और 1 4। यहाँ पर पॉइंट करके 0 लगा करके इसके ऊपर बार। ऐसे ही 4/7 का मान निकालना है ना, तो क्या लिखेंगे इसको? 4 गुणा 1/7। और 1/7 का मान अपन जानते ही हैं। फिर वापस इसको 4 से गुणा कर देंगे इस वाली संख्या को, तो बिना भाग दिए अपन 2/7 3/7 4/7 का मान निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखना अपन को, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार 2 प्रकार का, एक तो शांत दशमलव प्रसार, दूसरा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार कब होता है? जब हर के फैक्टर 2 की पावर m 5 की पावर n 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप का हो। और अशांत आवर्ती कब होता है? जब ये चीज नहीं हो। अब जैसे इसका अपन ने प्रसार किया, 1 में 7 का भाग दिया, तो अशांत आ रहा है, आवर्ती बार बार यहां से रिपीट हो जाएगा, ये चालू हो जाएगा बार बार, अब तो आवर्ती हो जाएगी इसकी। तो समझ में आया होगा। इससे आगे के सवाल अगली वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।